बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान भाग 2 जो एनसीईआरटी की मुख्य पुस्तक है उसके विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति अध्याय से संबंधित है। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 और अध्याय का नाम जैसा कि आपको बताया विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। चले भाई, सवाल कह रहा है 632.8 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश एक हीलियम नियॉन लेजर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। उत्सर्जित शक्ति 9.42 मेगावाट है। ठीक है, आपसे कह रहा है नंबर 1, प्रकाश के किरण पुंज में कितने फोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग प्राप्त किया। इसी तरीके से नंबर बी और नंबर सी आपसे पूछा गया है। समय व्यर्थ नहीं करते पूरे सवाल को पढ़ने में। एनसीईआरटी की मुख्य पुस्तक है। आई होप कि ये पुस्तक आपके पास होगी। चलिए भाई सवाल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नोट करते हैं हम लोग कि जो आपको दिया गया है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नोट करते हैं। सबसे पहले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और ये हो जाएगी लेम्डा। ये दी गई है 632.8। ठीक है, और आगे क्या दिया गया है एन एम। तो ये एन एम का मतलब है नैनोमीटर। फार्मूला लगाएंगे क्योंकि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 632.8 गुणे 10⁻⁻9 और इकाई लगा दी हमने मीटर। ठीक है, चलिए भाई अब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सवाल को आगे लेकर के चलते हैं। यहाँ पर हमको दिया गया है कि उत्सर्जित शक्ति का मान। ठीक है, तो उत्सर्जित शक्ति जो है वो दी गई है 9.42 मिलीवाट। सॉरी, जब हम सवाल का इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो हमने मेगावाट बोल दिया है, वो बात हम वापस लेते हैं। स्मॉल एम बना हुआ है, मिलीवाट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि उत्सर्जित शक्ति P बराबर, और उत्सर्जित शक्ति कितनी है 9.42 और आगे हम लोग लिखेंगे मिलीवाट। फार्मूला लगाएंगे क्योंकि 1 मिलीवाट बराबर 10⁻³ वाट। तो ये हो जाएगा 9.42 गुणे 10⁻³ और वाट। फिर आगे चलते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, नंबर का कह रहे हैं कि प्रकाश के किरण पुंज में प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर 1 में कि फोटॉन की ऊर्जा व संवेग। हम लोग चलते हैं सवाल को हल करने के लिए। नीचे हम लोग लिखेंगे कि फोटॉन की ऊर्जा और फोटॉन की जो ऊर्जा का सूत्र होता है वो होता है E बराबर hc/λ। आप लोग जानते हैं H क्या होता है, H प्लांक नियतांक होता है। लेम्डा का मान दिया गया है 632.8 गुणे 10⁻⁹। C प्रकाश की चाल है। ये हो गया आपका E बराबर प्लांक नियतांक का मान रखेंगे 6.63 गुणे 10⁻34 जूल सेकेंड गुणे 3 गुणे 10⁸ और लेम्डा का मान हम यहाँ पर पुटअप करेंगे, वो हो जाएगा 632.8 गुणे 10⁻⁹ मीटर। आइए भाई, जब हम इसको सॉल्व करते हैं आप इसका कैलकुलेशन करिएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है आप हमारे साथ देखते हैं। हमने क्या किया, जल्दी से इनका कैलकुलेशन करना शुरू किया।
रफ कॉपी में मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 6.63 गुणे 3 और इसमें हमने भाग दिया 632.8 का। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा 0.0314 गुणे 10 की घात -34, ठीक है, +8 +9, ये हो गया आपका 0.0314 गुणे, अब देखिए 8 8 16 और 1 17, तो ये हो जाएगा 10 की घात -17, 2 अंक और खिसकेगा तो ये हो जाएगा आपका 3.14 गुणे 10 की घात -19 और इकाई क्या लगा दिया, जूल। तो ये है हमारी फोटान की ऊर्जा। पहला उत्तर हमारे सामने आ गया। कैलकुलेशन आप भली बात ही करिएगा, कैलकुलेटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करिएगा। अब हमको निकालना है फोटान का संवेग। तो यहाँ पर हमने लिखा, चूंकि फोटान का संवेग और ये होता है P बराबर h/c और ये हो गया P बराबर h/, होता है E, तो ये हो गया E/c। E अभी आपने निकाली है। E का मान कितना है, 3.14 गुणे 10 की घात -19 और C का मान कितना है, C का मान है 3 गुणे 10 की घात 8। इनका जब आपस में हम गुणा भाग करेंगे तो हमने रफ कॉपी पे 3 में भाग दिया, 3.14 में हमने भाग दिया 3 का, तो ये आ रहा है 1.046 गुणे 10 की घात -19 और 10 की घात 8 ऊपर गया तो 10 की घात -8 और ये हो गया आपका 8 8 16 और 1 17, तो 1 इसको हम लोग कर देंगे सार्थक अंक और कोटिमान का इस्तेमाल करते हुए 1.05 गुणे 10 की घात -27 और इकाई लगेगी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। आई होप कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। भौतिक विज्ञान में फार्मूले और यूनिट्स का बहुत महत्व है, इनको आप हमेशा ध्यान में रखते हुए सवालों को हल करिएगा। अब हम लोग चलते हैं। कहा जा रहा है कि प्रकाश पुंज के द्वारा, बी नंबर में पूछ रहा है कि इस प्रकाश पुंज के द्वारा विकिरित किसी लक्ष्य पर औसतन कितने प्रोटॉन प्रति सेकंड पहुंचेंगे, और यह मान लीजिए कि किरण पुंज के अनुप्रस्थ काट एक समान है जो लक्ष्य के क्षेत्रफल से कम है। चलिए भाई, तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। हमको क्या करना है कि हम ये मानेंगे कि n प्रति सेकंड लक्ष्य पर आपतित फोटॉनों की संख्या आप n मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना, ये बी नंबर है। बी नंबर में हम लोग लिखेंगे कि निकालना क्या है, तो बी नंबर में हमको निकालना है कि प्रति सेकंड लक्ष्य पर पहुंचने वाले फोटॉनों की संख्या। संख्या, ठीक है। आइए भाई, अब हम इसके लिए तैयार हैं। यहाँ पर हम मानेंगे, माना n फोटॉन प्रति सेकंड लक्ष्य तक पहुँचते हैं। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे, इसलिए शक्ति P बराबर स्मॉल n इंटू ई। ठीक है, इसलिए शक्ति P बराबर आइए अब यहाँ से स्मॉल n का मान ही निकालना है, तो ये हो जाएगा P/E। P का मान क्या है,
पी का मान आपने कैलकुलेट किया था, ये दिया गया है, ये 9.42 गुणे 10 की घात -3 वाट बटे ई का मान आपने निकाला है 3.14 गुणे 10 की घात -19। आइए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि 9.42 में हम गुणा करेंगे 9.42 में हम गुणा नहीं भाग देंगे 3.14 का, तो ये हमारा आ रहा है कितना 3, और ये हो जाएगा गुणे 10 की घात -3 + 19, और ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 16। ठीक है, फार्मूला लगेगा a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m + n, और इकाई लगेगी फोटान प्रति सेकंड। तो आप नीचे उत्तर लिख सकते हैं कि लक्ष्य से प्रति सेकंड टकराने वाले फोटानों की संख्या 3 गुणे 10 की घात 16 है। अब हम लोग पार्ट सी को निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने डाला पार्ट सी, और पार्ट सी में कह रहा है कि एक हाइड्रोजन परमाणु को फोटान के बराबर संवेग प्राप्त करने के लिए कितनी तेज़ी से चलना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको निकालना है, तो उस चीज़ को यहाँ पर नोट करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु को फोटान के बराबर संवेग प्राप्त करने के लिए प्राप्त की जाने वाली चाल चले भाई, अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग संवेग का फार्मूला लगाएंगे, और संवेग का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला लगाया, चूँकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये सारी चीज़ें हैं, और आपको संवेग पहले से ही दिया गया है। संवेग कितना दिया गया है, P बराबर m इंटू वी। ठीक है, संवेग पहले से ही दिया गया है, कितना हमने निकाला है, पहले से दिया होने का मतलब हमने निकाला है। पॉइंट ए पे फोटान का संवेग वो है आपका 1.05 गुणे 10 की घात -27 बराबर हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.66 गुणे 10 की घात -27 गुणे वेग v। अब यहाँ वेग अकेला हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा 1.05 गुणे 10 की घात -27 बटे 1.66 गुणे 10 की घात -27। 10 की घात -27 से 10 की घात -27 खत्म हो गया। अब हम लोग 1.05 में 1.66 से भाग देंगे। आइए ज़रा भाग दे करके देखते हैं कितना आता है। एक 1.05 में 1.66 से भाग दिया, और ये आ गया 0.63 मीटर प्रति सेकंड। 0.63 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर आ रहा है कि हाइड्रोजन द्वारा प्राप्त चाल 0.63 मीटर प्रति सेकंड हो गई। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज़ और करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि
जब हाइड्रोजन की बात आ रही है तो ये सफिक्स में हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का संवेग फोटॉन के संवेग के बराबर हो गया। इसके बाद MH, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन का द्रव्यमान, और ये हो जाएगा VH, तो हाइड्रोजन द्वारा प्राप्त वेग। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों में कोई भी आपत्ति नहीं है, जैसा भी आपको बेहतर लगे आप उस आधार पर सवाल को हल कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, ये था अभी क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है कि मैं आपको सवाल समझा पा रहा हूँ। जल्द ही और बेहतर तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा सवाल आपको समझा सकूँ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, ध्यान रखिएगा NCERT की मेन पुस्तक है, इसका जो एक्सरसाइज का लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर देंगे। कह रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में प्रकाश आवृत्ति के विरुद्ध अंतक वोल्टता की ढलान 4.12 × 10⁻⁻15 वोल्ट सेकेंड है। कहा जा रहा है प्लांक स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। चले भाई हम लोग सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग सबसे पहले नोट डाउन करेंगे जो चीज़ें हमारे पास हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि V0 व न्यू का ग्राफ में प्राप्त ढलान H/E होता है, ये हम लोगों को मालूम है। इसलिए हमको दिया गया है कि H/E बराबर 4.12 × 10⁻⁻15 और वोल्ट सेकेंड। अभी हो गया H बराबर 4.12 × 10⁻⁻15 इंटू E। अब E का मान रख देंगे, तो E का मान रखने के बाद E लगते ही ये चीज़ जो है वो जूल सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हो गया H बराबर, E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब जब इनका आपस में गुणा किया रफ कॉपी पे, तो हमारे पास आता है 6.59 × 10⁻⁻34 और इकाई क्या लगा देंगे, जूल सेकेंड। आप अपनी आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं कि इस सवाल के लिए जो प्लांक स्थिरांक की मान परिकलित करनी थी वो 6.59 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड के बराबर होगी। अच्छा, आपको हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि जो ये सवाल है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो समीकरण होता है वो होता है E के बराबर H⁻ माइनस फाई नॉट, और उसके आधार पर ये सवाल हल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर चाहें तो वहाँ से भी हम सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं, और नहीं तो आप यहीं से सवाल को कर सकते हैं कि जो आपका अंतक वोल्टता की ढलान होती है वो H/E के बराबर होती है। आपके सामने सारी चीज़ें दी गई हैं, आपको अननेसेसरी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर प्लांक स्थिरांक का मान निकालना था, वो आप लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर आप आंसर कर देंगे। और अगर बेहतर करना चाहें तो हम नीचे लिख सकते हैं कि प्लांक स्थिरांक का मान 6.59 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है। और अगर आप चाहें तो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का भी हवाला दे सकते हैं। ठीक है, चले भाई अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करने की कोशिश करेंगे। सवाल क्या है सुनिएगा, आपके पास किताब है, वरना आप डिस्क्रिप्शन से आप एक्सरसाइज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सवाल कर रहा है कि किसी धातु की देहली आवृत्ति 3.3 × 10⁻14 हर्ट्ज है, तो देहली आवृत्ति का मान क्या होता है, न्यू नॉट। तो नोट करते हैं कि धातु की देहली आवृत्ति
और ये हो गई न्यू नॉट बराबर 3.3 गुणे 10 की घात 14 और इकाई को यहाँ पर हम प्रतीकात्मक भाषा में हर्ट्ज लिख सकते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि 8.2 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पर आपतित होता है। तो प्रकाश की आवृत्ति लिख देंगे यहाँ पर, प्रकाश की आवृत्ति हो गई आपकी न्यू इज इक्वल टू, ये आपको बोल रहा है 8.2 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज का प्रकाश आपतित हो रहा है। आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए अंतक वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि अंतक वोल्टता और इसको हम लोग कहते हैं वी नॉट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन फिर से लिखते हैं प्रकाश वैद्युत समीकरण से, और ये समीकरण क्या होता है, ये समीकरण होता है आपका एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस ई के। ठीक है, ये के सफिक्स पे रहेगा। आइए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा चूँकि ई के बराबर हमारे पास फार्मूला होता है ई वी नॉट, तो ये फार्मूला कन्वर्ट हो गया आपका एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। आइए आगे चलते हैं, यहाँ से आपका आ गया ई वी नॉट इज इक्वल टू, ये हो गया एच कॉमन ले लिया और ये हो गया न्यू माइनस न्यू नॉट। आइए सवाल को आगे हल करते हैं। यहाँ पर हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हमको करना होगा वी नॉट बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन स्मॉल ई। वी नॉट बराबर एच का मान क्या होता है, एच प्लांक स्थिरांक होता है 6.63 गुणे 10 की घात -34। ठीक है, और अंदर मान रखेंगे, अंदर मान कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 8.2 गुणे 10 की घात 14 -3.3 गुणे 10 की घात 14। यहाँ पर हमने न्यू और न्यू नॉट का मान रखा। ठीक है, दोनों की घातें समान होंगी तभी ये आपस में घट पाएगा। अपॉन स्मॉल ई का मान क्या होता है, ये होता है आपका 1.6 गुणे 10 की घात -19। ये हो गया आपका वी नॉट बराबर 6.63 गुणे 10 की घात -34 गुणे 8.2 में 3.3 घट गया, तो ये हो गया आपका 4.9 गुणे 10 की घात 14 बटे नीचे हो गया आपका 1.6 गुणे 10 की घात -19। आइए आगे चलते हैं, सवाल को हल करते बढ़तेंगे। तो ये हो जाएगा आपका वी नॉट बराबर, आइए 6.63 में 4.9 का गुणा करेंगे और उसमें जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 32.487 गुणे 10 की घात -34 प्लस 14 और प्लस 19, ये 10 की घात -19 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा बटे 1.6 वी नॉट बराबर। अब देखिए भाई, जब इसमें 1.6 का हम भाग देंगे तो भाई सीधे आ जाएगा 2। ठीक, तो ये हो गया आपका 2.0। ठीक है, गुणे 10 की घात -34 और 19 और 14 कितना हुआ आपका, 19 और 14। देखो भाई गड़बड़ी हो रही है, अभी बैक करेंगे अपने मान को। जब हम 32.487 में भाग देंगे 1.6 का तो ये आ रहा है 20.30 और आगे चलेंगे, ये हो जाएगा 10 की घात -34 और प्लस
9 और 4 13 की 3, हाथ से लगाए 1 1 1 2 और 1 3, तो ये हो गया आपका 33। अब यहाँ पर आ गया आपका V0 बराबर, ये हो गया 20.30 गुणे 10 की घात -1, एडजस्ट कर दिया तो ये हो गया V0 बराबर 2.0। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे कि इसकी इकाई लगाएंगे, और ये अंतक वोल्टता भी विभव होता है, तो इसकी इकाई हो गई आपकी वोल्ट। नीचे आप लिखेंगे कि अंतक वोल्टता का मान 2 वोल्ट है। आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई करिएगा। कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करिएगा। आई होप कि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है और आप इस तरीके को भली बात स्वीकार रहे हैं। चलिए भाई, अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी धातु का कार्यफलक 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पर लिखेंगे धातु का कार्यफलक को W से प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाएगा आपका 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर सवाल को आगे लेकर के चलते हैं। क्या कहा जा रहा है आपको, कह रहे हैं कि क्या यह धातु 330 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के आपतित विकिरण के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे विकिरण की तरंग दैर्ध्य कितनी दी गई हमको, 330 नैनोमीटर। तो विकिरण की तरंग दैर्ध्य ये होती है लैम्डा बराबर 330 नैनोमीटर, ऐसे लिखे हुए है nm। अब यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला, 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। तो लैम्डा बराबर 330 गुणे 10 की घात -9, और इकाई क्या लगा दी हमने, मीटर। चले भाई, इंटरमीडिएट में हमको एक छूट मिलती है कि हम चाहें तो यूनिट का सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे आपतित विकिरण के फोटॉन की ऊर्जा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आपतित विकिरण के फोटॉन की ऊर्जा और ये हो जाएगी आपकी E बराबर hc अपॉन लेम्डा। h क्या है, प्लांक नियतांक है। आइए भाई सम्मान रखते हैं। तो प्लांक नियतांक होता है 6.63 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकेंड। प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड बटे लेम्डा का मान 330 गुणे 10 की घात -9। अब E बराबर हो जाएगा आपका 3 से 330 कट गया, तो ये हो जाएगा 6.63 गुणे 10 की घात -34 + 8 + 9 बटे नीचे आ गया 110। अब 6.63 में भाग देंगे 110 का, तो यह आएगा E बराबर 0.060 गुणे 10 की घात। अब देखिए 8 8 16 और 1 17, तो ये हो जाएगा आपका 10 की घात -17। और E बराबर हो गई आपकी, ये E बराबर हो गया आपका हमें एक अंक लगभग और लेना चाहिए। तो जरा हम देखते हैं एक अंक हमारा क्या आ रहा था, ये आ रहा था 2.7 आगे। तो इसको हमने ज़रा सही किया, तो ये हो गया आपका 6.03 गुणे 10 की घात -19 जूल। कैसे, ये हो गया आपका 6.03 गुणे 10 की घात -17 और -2।
जुड़ करके हो गया 10 की घात -19 जूल। आइए आगे चलते हैं। अब हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि, ठीक है, 1 जूल बराबर 1/1.6 गुणे 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा E बराबर 6.03 गुणे 10 की घात -19 बटे 1.6 गुणे 10 की घात -19। इनका और इनका कटअप हो जाएगा, और ये कितना आएगा, जब हम 6.03 में 1.6 का भाग देंगे तो ये आएगा 3.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईबी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए भाई, यहाँ पर देखिए जो धातु का कार्यफलक है वो कितना है, वो है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपतित फोटॉन की ऊर्जा कितनी है, 3.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपका नियम होता है कि कार्यफलक वो ऊर्जा होती है, ठीक है, जो कम से कम चाहिए होती है उसे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आपतित फोटॉन की ऊर्जा .77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो धातु के कार्यफलक 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। कम से कम इतनी ही होनी चाहिए। अतः धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं टूटा फूटा जो मुझको आता है वो हमने आपको सिखाया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।